तो स्वागत है एक और शानदार वीडियो यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। हम लगातार कवर कर रहे हैं सर। अब इंटरव्यू देखे हैं, जानेंगे आज के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में होने के Thank लिए you. एंड स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम है? Sir, my name is Akash. I am from Pilipit district of Uttar Pradesh and currently I am studying from Bareilly. ओके, तो आज का जो आपका जो अटेम्प्ट था कौन सा था, मीडियम कौन सा था? Sir, this was my second attempt and first interview, and my written mains language was English and interview was Hindi. ओके, तो किस पोर्शन से शुरुआत की थी, किस क्वेश्चन से शुरुआत की थी आज? सर, मैंने मेरे क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और दूसरा पूछा कि आकाश का मीन क्या होता है, और उसके बाद पूछते रहे कि मतलब आकाश का मतलब सबसे ऊपर होता है, तो इससे आप क्या मतलब मीन लगा सकते हैं। और सर मेरे PSIR से थे, डेफ से पूछे गए थे। डेप्थ से किस टाइप मेरे के क्वेश्चन पापा थे? क्या करते हैं मतलब पूछ रहे थे, तो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब आना बहुत मुश्किल बात होती है, तो आपने कैसे मतलब आपका बैकग्राउंड ऐसा है, तो इस हिसाब से पूछ रहे थे। ओके, पीआई सर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपको? PSR में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पूछा था, एशियान से क्वेश्चन पूछे थे, और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस बन रहा है, इससे क्वेश्चन पूछे हुए थे। और जो नेटो है ना, ठीक है, नेटो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, जैसे अभी यूक्रेन आने वाला था उसमें, तब तो वो रूस कह रहा है कि मत आइए। और जैसे स्वीडन और ये सब मतलब बात हो रही थी, नेटो के क्वेश्चन पूछे थे। और ये जो अभी G20 में जो मतलब अफ्रीकन यूनियन भी लाया गया है, G20 प्लस G21 बनाया गया है, तो इससे क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा हुआ था। ओके, तो हाँ। आपसे कोई सिचुएशन क्वेश्चन पूछा, सिचुएशन बेस्ड हाँ, क्वेश्चन? सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं पूछा था। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था, वो पता नहीं क्या वजह था, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। ओके। मुझे पता नहीं, तो बोले तो अच्छा, वहाँ पे मैंने सॉरी बोल दिया था। अच्छा, कितने क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा आपको? मैंने 3 क्वेश्चन आई थिंक सॉरी बोले थे, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। ओके, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, यस। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि अगर जो बोर्ड मेंबर हैं क्या देखना चाहते हैं? बोर्ड मेंबर मेरे ख्याल से तो लगभग सही नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट की तरह वर्क करता है, आपको बहुत लो पीपल भी मिलेंगे और हाई भी मिलेंगे, तो आपको दोनों को लेके चलना है। ओके, आपके जो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से आइडिया आया कि सर मुझे जब यूपीएससी? लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो MSc मैं उस समय कर रहा था बरेली कॉलेज बरेली से। हम्म, तो सर उस समय मैंने सोचा कि यार देखो, मतलब इतना बुरा हाल है, मतलब देख रहे हो, क्योंकि कोविड उस समय था, तो हाँ, बहुत सारे लोग परेशान थे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो सर वहीं से फिर मैंने सोचा कि UPSC की तैयारी करी जाए, तो वहीं से फिर मैं करता रहा। उसके बाद मेरा MSc भी हो गया, B.Ed भी हो गया, तब भी करता ही रहा था। उसके बाद मैं यहाँ काफ़ी लंबी जर्नी ये रही है आपकी। तो कहाँ आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की या फिर सेल्फ स्टडी इसको नहीं करते सर, हैं? सेल्फ स्टडी करी, कोचिंग कोई नहीं की। कोई आपने कहीं से कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह? नहीं। तो इस जर्नी में सोशल मीडिया कितना यूज़ किया है आपने? सर यूट्यूब है, अनअकैडमी है, हम्म, और गूगल है, ये 3 बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर रहा है हमारे इसमें। टेलीग्राम वगैरह को? टेलीग्राम में सर, टेलीग्राम का कुछ नहीं, टेलीग्राम में बहुत सारे हैं, अब किसी अपना ही पढ़ना मुश्किल होता है, टेलीग्राम का कहाँ से पढ़ोगे? ओके, तो अपने नोट्स बनाए, अपने बनाइए, तो वही बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। अगर मैं थोड़ा प्रीलिम्स की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका प्रीलिम्स और जब जैसे यूपीएससी का फाउंडेशन हुआ, फाउंडेशन अपने प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए अलग-अलग बनाया है कि एक बार में फाउंडेशन क्लियर किया था आपने? इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी से ही हो जाती है, मतलब आप हुँ, अपने मेंस की तैयारी करते रहिए, प्रीलिम्स की ऑटोमेटिक हो जाती है। ओके। हाँ, क्योंकि इतना सारा मेंस में पढ़ना होता है, तो प्रीलिम्स उसके सामने बच्चा हो जाता है। हाँ, तो वो तो है, लेकिन उसमें स्टैटिक ज़्यादा आ जाता है। हाँ, स्टैटिक आ तो जाता है। स्टैटिक के लिए आपने कुछ अलग से नोट्स बनाए थे उसके या स्टडी के फिर? लिए मैंने नोट्स बनाए थे, जो सिलेबस है, मेन से सिलेबस है, सिलेबस आपको मतलब रटा होना चाहिए। हुँ, समझ लीजिए सिलेबस ही सब कुछ है इसमें। ओके, तो इसमें आप GS1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऑप्शनल में क्या-क्या मतलब टॉपिक है, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब छोड़ना नहीं है। ओके। मतलब आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप को देना है, ये मान के चलिए। अगर किसी को प्रीलिम्स क्रैक करना है सेशन में, तो उसके लिए क्या रणनीति है? प्रीलिम्स में यही है कि जो PYQ है उस पे फ़ोकस करो, और अभी जैसे 2020-21 से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हुँ, UPSC, हुँ, हुँ। तो उस पे थोड़ा मतलब कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, प्रीलिम्स अच्छा हो जाएगा। सी-सेट का बहुत मेजर फैक्टर आ रहा है, बहुत हार्ड होता जा रहा है हाँ, कंपटीशन। सीसेट तो जो है, सी-सेट मैंने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? सीसेट में स्ट्रेटजी ये है कि आपको मतलब इंग्लिश पे ही नहीं जाना है, बेसिक पे ही नहीं जाना है, आपको मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश तीनों मिला के करना है। ओके, अगर आप 20-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तीनों के, तब भी हम बहुत आराम से पास हो जाएँगे। लेकिन सारे करने के चक्कर में मत रहिए, तो वो लेट डूबता है। ओके। जैसे आपने बताया सेल्फ स्टडी आपने की। अब आप जब अपनी तैयारी को कर रहे थे, तो आप कैसे देख रहे थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए आप क्या करते थे? इसमें तैयारी के साथ-साथ मैंने B.Ed भी करा है, तो B.Ed को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हुँ, मेरे एक फ्रेंड हैं मतलब बरेली में, तो हुँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी थी। फाइलें वगैरह जो भी असाइनमेंट वगैरह होता है, हुँ, सब उन्हीं ने ही बनाई थी। मेरे को सिर्फ़ जो था UPSC का ही पढ़ना था।
तो इसमें उनका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से मैं अगर कॉलेज में भी जाता था तो वहाँ भी अपना यूपीएससी का ही पढ़ता था और घर पे तो पढ़ना ही होता था। ओके। उसके बावजूद जब हम जैसे मैं एमएससी करी है ना, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो इस हिसाब से उनको भी मैनेज करना होता है। तो इस हिसाब से टाइम जितना भी मिलता था रात में, दिन में, तो सिलेबस करना ही करना था। मतलब कुछ भी हो जाए अपना सिलेबस ज़रूर करना है। ओके, आपने फाउंडेशन किससे तैयार किया? एडवांस बुक से या फिर एनसीईआरटी से? सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत जो एडवांस बुक्स आती हैं इसी से स्टार्टिंग करा था, बाद में समझ में नहीं आया क्योंकि वो लैंग्वेज ही ऐसी है। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ी थी हुँ। और उसके बाद ये फाउंडेशन फिर से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो एनसीईआरटी किस स्टैंडर्ड तक थी? क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ यहाँ पे रहते हैं हाँ, एनसीईआरटी को लेकर। मैंने 11-12 की पढ़ी थी क्योंकि जो मैं पहले से जैसे पढ़ाता हूँ तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तो मुझे सारी मतलब पढ़ी ही होती हैं। हुँ, तो 11-12 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की ये सब पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स मतलब 2-3 बार पढ़ी थी क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरी वीक थी क्योंकि मैं ओके। तो मैथ्स से था, तो हुँ, इकोनॉमिक्स कभी यूज़ ही नहीं हुई थी, तो इस वजह से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पढ़ना पड़ा था। ओके। आंसर राइटिंग के लिए क्या करते थे आप आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी होती है आपको जैसे आंसर कैसे आप उसको पढ़ते जब प्रीलिम्स का मेरा रिजल्ट आया था तो मैं मतलब जो जैसे ए4 शीट आती है हुँ, प्लेन पे, तो उसी हुँ। पे मतलब लिख रहा था और उसी से प्रैक्टिस करी थी। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या-क्या होना चाहिए उसके अंदर और किस तरीके से उसको बनाया जाए? इसमें पीवाईक्यू आते हैं आंसर राइटिंग के, तो उससे वो मैंने हेल्प ली थी, मतलब जितना हो सका था उतना मैंने किया हुँ, हुँ। आंसर अच्छा आंसर लिखने के लिए। ओके। जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? उनके लिए यही है कि पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करें हुँ। और प्रैक्टिस करें अच्छे से और बस यही रहेगा। ओके सर। पीवाईक्यू प्रैक्टिस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है, ओके। तो ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता है। ओके सर, आप थैंक यू क्या सो मच। हाँ, पढ़ते हैं? हाँ भाई। थैंक यू सो मच आपने अपने कीमती टाइम दिया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो? अगर कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं और सर को मैसेज दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।